हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन फंड्स की जिन्होंने एक साल में दोगुने से ऊपर आपके निवेश को किया। क्या आपने इस फंड का फायदा लिया था? क्या आपने कुछ ऐसे निवेश करे थे या आप भी घबराए हुए थे केवल? क्योंकि पिछले साल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी मार्च के महीने में, लेकिन जिन लोगों ने निवेश किया जून में, केवल एक साल के अंदर उनका पैसा 2 गुना हो गया। क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने तो 3 गुना कर दिया पैसा एक साल के अंदर केवल। तो चलिए मैं बात करता हूं। ये लिस्ट है जहां आप देख सकते हैं कि इन फंड्स ने एक साल में 2 गुने से ऊपर पैसा किया है। नंबर 1 पे है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जिसने 1 लाख के 3 लाख कर दिए। किसी ने 1 जून 2020 में अगर निवेश किया था तो आज उसके 3 लाख रुपए से ऊपर है। दूसरे नंबर पे है कोटक का स्मॉल कैप फंड। तीसरे पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। चौथे पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और 5वें पर है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड। लेकिन क्या इन फंड्स ने आज बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है तो क्या ये हमेशा ऐसे ही चलेंगे? क्या हमें ऐसे समय में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या हमें निवेशित ही रहना चाहिए? देखिए, समझदारी यही कहती है कि अगर आपने एक साल में अच्छा पैसा बना लिया है तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट जरूर बुक करें, वरना ये गेन जो है सारे के सारे केवल पेपर्स पे ही रहेंगे। जब तक आप रियलाइज नहीं करते हैं तो ना वो गेन होता है ना वो लॉस होता है। तो गेन अगर आपने अच्छे खासे ले रखे हैं, क्वांट स्मॉल कैप में खासकर से अगर आपका पैसा लगा हुआ था तो जरूर जरूर प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा किसी को नहीं पता। तो ना बहुत लालच में पड़े ना मार्केट में घबराएं, क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके के फंड है जिन तरीके के फंड में अब आपको बताऊंगा। देखिए, केवल रिटर्न्स एक पैरामीटर नहीं होते किसी फंड के चुनाव में, क्योंकि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के अगर आप एक साल के रिटर्न देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप का लगभग सारे फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बनाए हैं। लेकिन बहुत सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें देखना चाहिए निवेश करने से पहले। स्मॉल कैप की कैटेगरी में आप देखिए ना कि किन किन फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न बनाए हैं, लेकिन मैं आपको वो फंड बताऊंगा जो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। अब जो मैं आपको रिस्क वर्सेस रिटर्न का एक चार्ट दिखाने जा रहा हूं, उसको देख के आप समझ पाएंगे कि क्वांट फंड कितना बेहतर है। यहां पर फंड में रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं या फंड कितना रिस्की है बेसिस ऑन हिज स्टैंडर्ड डेविएशन और जो रिटर्न उसने बना के दिए। ये जो रिस्क रिटर्न वाला चार्ट है ये 29 नवंबर 2013 से 23/3/2020 यानी कि 23/3 में मार्केट में बहुत अच्छी गिरावट देखी गई थी। तो केवल 23/3/2020 तक का ही मैंने ये रिस्क और रिटर्न वाला चार्ट आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है वो लो रिस्क लो रिटर्न कैटेगरी में जाता है, स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर। यानी कि स्मॉल कैप्स ऑलरेडी हाई रिस्क जोन वाले फंड्स होते हैं और उसके बावजूद भी इस फंड ने लो रिटर्न जनरेट करके दिया है लंबे समय में। वहीं पे अगर आप एसबीआई के स्मॉल कैप फंड को देखेंगे जिसने कंसिस्टेंटली हमेशा परफॉर्म करा है बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रेशियो पे इन कंपैरिजन टू अदर इट्स पीयर्स, जो उसके अपने कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले अगर आप देखें तो मॉडरेट डेविएशन के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है एसबीआई के स्मॉल कैप फंड। एक और चार्ट, ये चार्ट भी 23 नवंबर 2013 से ही शुरू हो रहा है, लेकिन ये एंड हो रहा है 2021 में आके। इसमें भी अगर आप देखें तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड जो है वो लो रिटर्न जोन में खड़ा हुआ पाया जा रहा है। ऑल्दो डेविएशन कम दिखाई पड़ा है लंबे समय में, लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो 16% से नीचे के दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पे स्टिल एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप ये विनर्स की कैटेगरी में जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं 1300 दिन की रोलिंग रिटर्न्स की, यानी कि 1300 डे रोलिंग रिटर्न्स,
पहले तो थोड़ा सा रोलिंग रिटर्न्स के बारे में बता देता हूं कि ये जो रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली क्या होते हैं। रोलिंग रिटर्न ये होता है कि अगर हम 1 जनवरी से किसी चीज को शुरू कर रहे हैं तो 1 जनवरी से 1300 दिन में क्या रिटर्न आया, फिर 2 जनवरी से लेकर 1300 दिनों में क्या रिटर्न आया, फिर 3 जनवरी से, फिर 4 जनवरी से, तो हर दिन का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1300 दिन का जो रोलिंग रिटर्न लिया है वो 16 सितंबर 2010 से लिया है। एक्सिस स्मॉल कैप इसमें शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सिस स्मॉल कैप 2010 के बाद आया था, तो ज्यादा लंबा समय मैंने लिया है ताकि बेहतर एनालिसिस आपको मिल पाए। तो अगर आप देखेंगे कि एचडीएफसी स्मॉल कैप का 16 सितंबर 2010 से 9 जून 2021 तक का जो 1300 दिनों का रोलिंग रिटर्न है, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं। तो इसमें जो लो बनाया है वो 0.22% का लो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी आप रख सकते हैं। 24.75% की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और एवरेज रहता है 15.63% का। वहीं पर जो क्वांट स्मॉल कैप जो अभी के समय में बड़ा डिमांड में है क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, लोग केवल रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं देखते हैं। तो अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप की बात करूं तो इसका लो रहा है -7.11% का, हाई केवल 18.57% की रही है, जबकि स्मॉल कैप्स इतने ज्यादा रिस्की होते हैं जहां पे ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता था। तो अगर किसी ने लंबे समय से निवेश किया था तो अगर आप देखेंगे तो उसके रिटर्न बहुत अमेजिंग नहीं रहे। एवरेज रिटर्न जो रहा है क्वांट का वो केवल 6.97% का रहा है। वहीं जिनका मैंने नाम लिया जैसे कि एसबीआई, निप्पॉन और डीएसपी, इनके रिटर्न्स बड़े अमेजिंग रहे। अगर मैं लो की बात करूं तो एसबीआई का जो लो है वो 6.71% का है, हाई 33.81% का और एवरेज 22.85%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी जो लो है वो 2.62%, हाई 34.24% और एवरेज 21.52%। वहीं थर्ड नंबर पर आएगा डीएसपी का स्मॉल कैप फंड। इसका रिटर्न जो है अगर आप लो देखेंगे तो 0.38% का है, हाई इसका 31.10 है और एवरेज इसका आया है 19.92% का। तो ये सारी चीजें कंसिडर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए फंड की। अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो पहले उसका हिस्टोरिकल रिटर्न्स को भी चेक करें। बाकी पैरामीटर्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्विटी फंड को सिलेक्ट करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपने मेरा वो वीडियो मिस करा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज। 1300 डे रोलिंग रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखा रहा हूं कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। अब ये एक रेंजेस हैं कि -10 to -5% रिटर्न की प्रोबेबिलिटी, -5 to 0% की, 0 to 5%, 5 to 10%, 10 to 15 एंड बियॉन्ड 15% यानी रिमाइंडर। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी अगर आप क्वांट को देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी 5 से 10% की सबसे ज्यादा है इसकी, 65.87% की। 0 to 5% की 14% की प्रोबेबिलिटी है। नेगेटिव जोन में -5 to 0 में 7.13 और हाईएस्ट जोन में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये बहुत अच्छे रिटर्न बनाए। वहीं पर अगर आप एसबीआई के स्मॉल कैप को देखें तो 5% से ऊपर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी 100% है इसकी 1300 दिनों यानी 5 साल में। और अगर आप देखेंगे, ध्यान दें इस चीज के ऊपर कि 10% से ऊपर की जो प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 95% की है। ऑलमोस्ट 96% प्रोबेबिलिटी है कि आप 10% से ऊपर का रिटर्न कमाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सारे पैरामीटर्स को चेक करें तभी किसी भी फंड में निवेश करें। केवल एक साल में अगर किसी फंड ने 2 गुना कर दिया है और आप उसमें थे तो आप बहुत लकी हैं, प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। और अगर अब आप लक अपना आजमाना चाहते हैं केवल उस फंड के अंदर जिसने एक साल में 2 गुना करा या 3 गुना करा, तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अभी भी हालांकि इसको बहुत है, आप लंबे समय में अगर जाते हैं तो रिटर्न्स बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन चुनाव करने से पहले इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें कि उस फंड की पास परफॉर्मेंस क्या थी, फंड हाउस कैसा है,
फंड मैनेजर ने कितना अच्छा रिटर्न बेंचमार्क को बीट करते हुए दिया है, रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर फंड ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको चेक करना है, उसी के बाद आप निवेश करें। मुझे लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से बेहतर फंड का आप चुनाव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न देख के कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा केवल लक में होता है जब आप बहुत अच्छा रिटर्न बना लें। लेकिन अगर आपने अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं तो आपको इस चीज का बहुत अच्छा इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपके फंड का चुनाव उचित हो, लंबे समय तक निवेशित रहें, क्योंकि कागज पे दिखने वाला गेन हो चाहे लॉस हो वो केवल कागज पर है। जब तक आप उसे रियलाइज नहीं करते हैं, आप भुनाते नहीं हैं, तब तक ना वो लॉस है ना वो गेन है। किसी फंड में अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा फंड था लेकिन स्टिल वो नेगेटिव रिटर्न जोन में है, तो आप उस फंड में बने रहें। कोशिश करें कि आप उसको एवरेज आउट करें, मतलब आप कुछ पैसा निवेश कर दें और आप अच्छे रिटर्न बना लेंगे। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आगे भी इसी तरीके के बहुत बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।